हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आपको पता है पिछली मीटिंग्स के अंदर दोस्तों हमने एक टॉपिक शुरू किया था, स्टेट गवर्नमेंट, अपने अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार। 10th क्लास अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार के अंतर्गत दोस्तों हमने काफी कुछ अध्ययन किया था कि जो सरकार है राज्य के अंतर्गत, जैसे केंद्र सरकार है वैसे के वैसे राज्य के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट की स्थापना की गई है। और राज्य सरकार केंद्र के समान जैसे व्यवस्था है हमारे यहाँ संसदात्मक शासन, जो केंद्र में अपनाया गया वैसा ही कहाँ अपनाया गया, राज्यों में अपनाया गया। जिसके अंतर्गत जो सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा, राज्य के विधानमंडल के बारे में। पिछली मीटिंग में हमने कार्यपालिका के बारे में भी दोस्तों अध्ययन किया। कार्यपालिका में हमने राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, उसके बारे में दोस्तों हमने विस्तार से पढ़ा। अब उसी कड़ी में अपने सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। कि आज हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका के बारे में। राज्य के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, एक बात बताऊं आपको कि जैसे हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है भारत में, उसकी जो संरचना है वो पिरामिड की तरह है। न्यायपालिका की संरचना किस तरीके की है? पिरामिड की तरह है। जैसे देखो दोस्तों, हम बात करें कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, उसमें न्यायपालिका के अंतर्गत 3 स्तर आते हैं न्यायपालिका के, और संरचना एक पिरामिड की तरह होती है। ऊपर सबसे बड़ा, फिर बीच वाला, फिर सबसे छोटा। जैसे ध्यान देना, सबसे टॉप लेवल के ऊपर जो आता है दोस्तों हमारे यहां पर, वो आता है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उसके बाद में नीचे आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, बीच के अंदर। और जो सबसे नीचे आता है दोस्तों उसे कहते हैं जिला व अधीनस्थ न्यायालय। जिला और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। ये पिरामिड की संरचना है हमारे यहाँ न्यायपालिका की, जिसमें सबसे ऊपर तो होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। ये स्थापना है, ये व्यवस्था है हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की। ये पूरा जो ढांचा है वो किसका है? न्यायपालिका का, जिसमें देश के अंतर्गत जो है वो है उच्चतम न्यायालय। पूरे देश के अंदर एक ही है, वो क्या है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बाद में राज्यों के अंदर आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो राज्य के अंदर सर्वोच्च होता है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो सर्वोच्च न्यायपालिका का ढांचा है, जो स्थापना की गई है, वो किसकी की गई है? उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था, वो कौन है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो राज्य का एक होता है, एक राज्य का एक भी हो सकता है, या 2 या 3 राज्यों का भी एक हो सकता है। अगर छोटे राज्य हैं तो 2-3 राज्यों का भी एक हो सकता है, और बड़े हैं तो एक राज्य का एक होता है। क्या? हाई कोर्ट। तो ये व्यवस्था स्थापित की गई है दोस्तों हमारे यहाँ। कहां पर? भारत के अंदर। जो न्यायपालिका है उसकी संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर, सबसे टॉप लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, बीच में राज्यों के लिए होता है हाई कोर्ट, फिर राज्य के नीचे अंदर, राज्य के अंदर ही जो जिले होते हैं, जो तहसीलें होती है, वहां पर जो न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ये हमारे न्यायपालिका की क्या है? संरचना है, जिसमें सबसे टॉप लेवल पर कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में नंबर आता है राज्य के अंदर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, वो है कौन? हाई कोर्ट। कौन है दोस्तों? हाई कोर्ट। राज्य की सर्वोच्च संस्था कौन होती है? हाई कोर्ट। और इसके अंतर्गत बात करें हाई कोर्ट की दोस्तों, तो आप दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, अनुच्छेद नंबर 214, जिसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा।
अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राज्य के अंदर एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, और एक से ज्यादा राज्यों का भी एक से ज्यादा, एक या दो राज्यों, तीन राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये प्रावधान कहां किया गया, अनुच्छेद 214 में, कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। सर्वोच्च राज्य के अंदर जो संस्था है, न्यायिक संस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका के अंतर्गत राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है, उच्च न्यायालय। देश के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देश के अंदर जो एक ही है, और राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है वो क्या है, हाई कोर्ट। जो पूरे भारत के अंदर कितने हैं, 24 हैं। पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 24। अभी पूरे भारत में 24 हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। कितने हाई कोर्ट है पूरे भारत में, उच्च न्यायालय कितने हैं, 24 हैं। अब देखो भारत में तो देखो राज्य तो बहुत है, राज्य अभी बात करें तो 28 है, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है ना। उनमें से अभी करंट की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं दोस्तों, तो आपको पता है दमन, दीव और दादर नागर हवेली, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों को एक कर दिया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इन दोनों को क्या बना दिया, एक ही बना दिया। इसीलिए एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया, कम हो गया। 2 नए बने, 1 कम हो गया, 8 रह गए हैं अभी वर्तमान के अंदर। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं, राज्य हैं। और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 24। कुछ मिक्स है, मैंने कहा ना, एक से ज्यादा राज्यों के भी हो सकता है एक, तो वो है यहाँ पर। तो 24 हाई कोर्ट पूरे भारत के अंदर अभी वर्तमान में स्थापित है। राज्य की सर्वोच्च संस्था है हाई कोर्ट। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बाद में स्थान आता है किसका, उच्च न्यायालय का। बीच में नंबर दूसरा आता है किसका, उच्च न्यायालय का। किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन आता है, हाई कोर्ट। क्लियर है दोस्तों। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 214 में। और इसी के अंतर्गत पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, 24। कितने हैं अभी वर्तमान में संख्या, 24 क्या है, उच्च न्यायालय। अब दोस्तों ध्यान देना, भारत के अंदर सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 के अंदर, भारत में सर्वप्रथम जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों, उसके बारे में बात करूं तो भारत में सबसे पहले 1862 के अंदर, भारत में सबसे पहले 1862 के अंदर दोस्तों कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों, 1862 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में कहां कहां, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट भारत में बनाए गए। मद्रास जिसको आज चेन्नई के नाम से जानते हैं ना, वो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। आज वही 3 हाई कोर्ट की 1862 में स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1866 के अंदर दोस्तों 1866 एक और हाई कोर्ट का गठन हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका गठन कब किया गया दोस्तों, 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया। 1866 के अंदर कौन से हाई कोर्ट का गठन हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ। ये कब की बात कर रहा हूं, आजादी से पहले। सबसे पहले भारत में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 4 थे। टोटल कितने थे, 4। सबसे पहले तो 3 हुए 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। क्लियर है दोस्तों, यहां तक। चलें आगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो आता है इसके गठन के अंदर उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, अनुच्छेद नंबर 216, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्च न्यायालय के अंदर सबसे पहले तो एक
मुख्य न्यायाधीश। एक तो होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद में वह कुछ अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं एक्स्ट्रा। एक तो होता है हेड, जिसको कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्या कहते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और कुछ होते हैं अन्य न्यायाधीश। क्लियर है ना? सीजेआई मुख्य न्यायाधीश होता है एक हाई कोर्ट के अंदर, और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? समय समय पर राष्ट्रपति। यानी ध्यान देना दोस्तों, ये जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश हैं, इनका बराबर तय करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भाई कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी हाई कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश होंगे, उसके अंदर, इसके गठन के अंदर उनकी संख्या कितनी होगी, ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के गठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? राष्ट्रपति की। हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी होगी, हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों हाई कोर्ट की जो संख्या है वो है 50। राजस्थान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 50। टोटल संख्या क्या है? 50। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी टोटल जो संख्या है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कितनी है? 50 है। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, हमारे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसमें संख्या कितनी है? 50। और ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। भाई कितने न्यायाधीश होंगे, समय समय पर यह तय करता है कौन? राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट के गठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हो गई किसकी? राष्ट्रपति की। कौन कौन होता है हाई कोर्ट में? एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो तय करता है कौन? राष्ट्रपति। यानी हाई कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश होंगे, ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। समय समय पर तय करता है कौन? राष्ट्रपति। अलग अलग प्रत्येक हाई कोर्ट के अंदर, प्रत्येक हाई कोर्ट अलग अलग है ना, कुछ राज्यों के अंदर अलग अलग, देखो 24 है टोटल। अब 24 में से प्रत्येक हाई कोर्ट में अलग अलग संख्या है, एक जैसे नहीं है। आपको पता है सारे राज्य एक जैसे नहीं है, कोई राज्य बड़े हैं, कोई राज्य छोटे हैं। तो वहां पर हाई कोर्ट की जो संख्या है न्यायाधीशों की वो तय करता है राष्ट्रपति, अलग अलग प्रत्येक हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर है दोस्तों? ये हाई कोर्ट के गठन के अंदर कौन कौन आता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो तय करता है कौन? राष्ट्रपति। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 एक, अनुच्छेद 217 का फर्स्ट ब्लॉक नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और कहते हैं दोस्तों कि जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने पहले ही पढ़ा है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना दोस्तों, अलग अलग प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता राष्ट्रपति है। करता कैसे है? अकेला नहीं करता। इसके लिए हमारे यहाँ पर भारत के अंदर एक प्रावधान किया गया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति। लेकिन अब ध्यान देना, दो बातें हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम व राज्यपाल के
परामर्श से करता है, ये नियुक्ति करता है। पहले तो होता है एक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता कैसे है? सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, उसका एक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का एक कौन? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। उस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं ना, उसको कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? कोलेजियम व्यवस्था। ध्यान देना दोस्तों, टोटल कितने होते हैं? 5। एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश और उसके बाद में साथ में कौन है? राज्यपाल। उसके परामर्श से, इन सब के सलाह से मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? एक तो कौन सी व्यवस्था हो गई? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम व्यवस्था में सीधी सी बात आ गई कि एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश 1+4, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो सबसे वरिष्ठ है ना, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, उसके बाद में जो 4 अन्य, उसके बाद में जो 4 न्यायाधीश नंबर आता है, मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो उम्र में अच्छे होते हैं, अनुभव होता है, उनके बाद में वो 4 अन्य न्यायाधीश। क्लियर है? ये 5 न्यायाधीश और राज्यपाल, ये सलाह लेता है राष्ट्रपति इनसे, और इनकी सलाह से ये राष्ट्रपति क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ध्यान देना दोस्तों इस बात पे। ये क्या करते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था में ये 5 न्यायाधीश होते हैं। ये पांचों न्यायाधीश मिलकर के एक सूची तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री बनाता है, मंत्रियों के अंदर बनाता है ना, वैसे ही ये सारे न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश हैं, जज होते हैं, इन्हें पता होता है ना कि कौन से व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? एक सूची तैयार करते हैं और सूची तैयार करके किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति उसी लिस्ट में से किसे बनाना है, सूची में एक ही नाम नहीं होता, बहुत सारे नाम लिखते हैं, अब उनमें से किसको बनाना है ये तय करता है कौन? राष्ट्रपति। सलाह किसने दी? उन पांचों ने, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। वो सलाह देते हैं और उनकी सलाह और साथ में राज्यपाल की सलाह, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सलाह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। अब आगे आता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, और फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इन बातों पे ध्यान रखना है दोस्तों थोड़ा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, वही सेम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वह यहां पर भी आया कौन? राज्यपाल। सेम चीज आई यहां पर, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर देखो कॉलेजियम शब्द हट गया, यहां पर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता राष्ट्रपति है, लेकिन एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्य का जो हाई कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217
पहला ब्लॉक, उसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है और अन्य न्यायाधीशों की थोड़ी सी अलग है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था। कितने न्यायाधीश आते हैं उसमें? 5। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और साथ में राज्यपाल उसकी सलाह से मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह से। इनके सलाह से अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो ये न्यायाधीशों के नियुक्ति कितनी प्रक्रिया हो गई? 2। इस पे थोड़ा कॉलेजियम प्रक्रिया पे थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, बस क्लियर है? कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें? 5। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 217 का दूसरा ब्लॉक, न्यायाधीशों के योग्यताएं क्या होती है? न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है? बहुत सिंपल सी योग्यताएं है, सिंपल सी। नंबर 1, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। पहला तो कहां का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। कम से कम 10 साल तक भारत के किसी भी राज्य के अंदर, कोई भी हाईकोर्ट, कोई भी राज्य के अंदर 10 साल तक जज के रूप में काम किया हो, न्यायिक पद के धारण किया हो। 10 साल तक कोई भी न्यायिक पद धारण किया हो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी। क्लियर है ना दोस्तों? ये न्यायाधीश की बनने की योग्यताएं। न्यायिक क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के जो नीचे वाले न्यायाधीश होते, नीचे वाले होते हैं ना, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, उनके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के अंदर कहीं पर भी 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पर क्या किया हो? काम किया हो, जज के रूप में काम किया हो, तो वो हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बन सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलें, आता है नेक्स्ट तीसरा, कम से कम, यहां पर भी 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। कम से कम 10 साल अधिवक्ता यानी वकील के रूप में। अधिवक्ता का मतलब क्या होता है? वकील। 10 साल तक भारत के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर, भारत के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर 10 साल तक लगातार क्या किया हो? वकील के रूप में काम किया हो। 10 साल वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो तो उसे हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं। 3 ही बातें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? कम से कम 10 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के अंदर न्यायिक पद पर काम किया हो, जज के रूप में काम किया हो। कितने साल तक? 10 साल तक लगातार। क्लियर है? दूसरी बात, या कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। इन दोनों में से एक है दोस्तों। अगर 10 साल तक न्यायिक पद धारण किया है और अधिवक्ता के रूप में काम नहीं किया है तो भी वो न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब मान लो वो न्यायिक पद धारण नहीं करके वो क्या किया हो? वकील के रूप में काम किया हो, तो भी उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दोनों में से एक होनी चाहिए, दूसरी और तीसरी में से एक योग्यता। या तो 10 साल न्यायिक पद धारण किया हो या 10 साल वकील के रूप में काम किया हो, तो उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। किसके अंदर न्यायाधीश बना सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। कहां बना सकते हैं? हाई कोर्ट में। 10 साल या तो जज के रूप में किया हो या 10 साल वकील के रूप में काम किया हो। चलें आगे, बात करते हैं कार्यकाल की।
बात करते हैं किसके, कार्यकाल की। इसका उल्लेख भी वही अनुच्छेद 217 के अंदर ही है, कार्यकाल का उल्लेख भी। कार्यकाल की बात करें तो न्यायाधीश जो होता है ना, उसका कार्यकाल 62 वर्ष तक। पहला तो बात हो गई कितने साल तक कार्यकाल होता है, 62 वर्ष तक। न्यायाधीश एक बार बना तो 62 साल रिटायर हो जाता है। 62 साल का होता है तब वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। 62 साल तक अपने पद पर बना रहता है कौन, न्यायाधीश। कोई भी न्यायाधीश बन गया एक बार तो वो रिटायर कब होगा, जब वो कितने साल का हो जाएगा, 62 साल का हो जाएगा तब रिटायर होगा। 62 वर्ष होता है न्यायाधीश का कार्यकाल। कितने साल होता है, 62 वर्ष। क्लियर है दोस्तों, पहली चीज। अब थोड़ा यहां पर ध्यान देना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष होता है। जबकि हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष होता है। पहली चीज हो गई। दूसरी बात होती है, स्वयं भी अपने पद से, स्वयं अपने पद से 62 साल से पहले भी क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है, खुद अपने पद को छोड़ सकता है अपने मन से। 62 साल से पहले ही, 62 साल का होगा तब तो रिटायर हो जाएगा। अब 62 साल से पहले भी अगर वो पद छोड़ना चाहता है तो वो त्याग पत्र दे सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात आप मेन है, इस पे ध्यान देना, संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है। संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है किसको, न्यायाधीश को। अगर गलत काम करे तो हटा सकते हैं ना, पद का अगर दुरुपयोग करे, अयोग्य हो जाए, क्लियर है ना, बुरा व्यवहार करने लग जाए, पद के ऊपर सिद्ध कदाचार, कदाचार यानी बुरा व्यवहार करने लग जाए और पद के अयोग्य हो जाए, तो संसद द्वारा, ध्यान देना, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। अगर संसद गलत काम करे और संसद अगर प्रस्ताव लेकर के आ जाए हटाने का, दोनों सदनों से, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा भी 2/3 से पारित करे और राज्यसभा भी कितने तिहाई, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो राष्ट्रपति आदेश निकाल करके उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति आदेश देगा, दोनों से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति आदेश निकाल के इसे पद से क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तब उसे हटाया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश से उसे हटाया भी जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। क्लियर है दोस्तों, यह है उसका कार्यकाल। सामान्यतः कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष तक, 62 साल तक अपने पद पर रहता है कौन, न्यायाधीश। एक बार बन गया तो 62 साल रिटायर होगा तब तक पद पर रहता है कौन, न्यायाधीश। उसके बाद में खुद भी समय से पूर्व भी, 62 साल से पहले भी इस्तीफा दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। दूसरी बात। और तीसरी बात, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति आदेश से हटाया भी जा सकता है। किसको, न्यायाधीश को। चलें आगे दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।